हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास में। तो चलिए आज की क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। कल के क्लास में किए थे 1 से 10 तक प्रश्न, आज करेंगे प्रोबेबिलिटी का 10 से आगे के प्रश्न। तो चलिए फटाफट हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक का सारा प्रश्न है, आप लोगों से तो सब बन ही जा रहा है। कल के क्लास में आप देखे थे, हम भी देखे थे कि आप लोग से बन रहा है। तो चलिए आज का 11वां नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या है। यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है, दोस्तों दो घटनाएं इस प्रकार है कि दो घटनाएं इस प्रकार है कि P A/B बराबर P B/A में A है और नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि B/A नहीं 0 के बराबर है। तो ये 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। एक 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो समझ सकते हैं आप लोगों से तो ये सब बन जाना चाहिए। ऑप्शन हम दे देते हैं इसका। ए ऑप्शन है ए सबसेट, सी नहीं है, सबसेट है बी, और बी में है ए बराबर बी, और सी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है, और डी है पी ए बराबर पी बी, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों से बन रहा है तो इसका आंसर दीजिए कमेंट में, जल्दी से दीजिए, देख लेते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, आप लोग मिलाइएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो P/A/B बराबर में है P/B/A, तो सीधे सीधे हम लिख देते हैं P/A/B, और बराबर क्या है P/B/A में A है, ठीक है। और इसको तो हम फार्मूला बताए किए हैं, और उस दिन भी बोले थे कि भी है। पूरा अभी तक 10 प्रश्न किए हैं, यहाँ 11वां प्रश्न कर रहे हैं, सभी में यही फार्मूला यूज हो रहा है कि ना, P/A/B। तो यहाँ हो जाएगा A इंटरसेक्शन B, और बट्टे में क्या हो जाएगा PB हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको तोड़ेंगे तो यही ना फार्मूला होता है। इधर हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B, बट्टे में क्या हो जाएगा PE हो जाएगा। तो यहाँ ई से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा PB बराबर PA हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं दोस्त? यहाँ से ऊपर वाले तो कट गया, इंटरसेक्शन से इंटरसेक्शन वाला अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो हो जाएगा PA बराबर PB हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमें पूरा उम्मीद है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं क्या कह रहा है। आप लोग को मज़ा आ रहा है ना ये सब क्वेश्चन बनाने में? सब क्वेश्चन बैंक का बन रहा है तो समझिए कि आपका एग्जाम में भी इसी तरह बन जाएगा, इससे हार्ड नहीं पूछता है। अगला है 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, PA दिया हुआ है, PA बराबर दे ले है 6/11 है, ठीक है। और PB भी दिया हुआ है, PB है 5/11, और PA यूनियन B भी दिया हुआ है। PA यूनियन B बराबर दे ले है 7/11 है। 2022 में पूछा गया प्रश्न। और हमें निकालना है PA इंटरसेक्शन B निकालना है।
तो क्या आप लोगों से ये प्रश्न नहीं बनेगा? ये तो एक बिल्कुल हलवा है, हलवा जिसको बोलते हैं मगही भाषा में हलवा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या ऑप्शन भी चाहिए? ऑप्शन दे देते हैं अगर चाहिए तो। इसका ऑप्शन दे देते हैं। ए में है 4/11 और बी में है 5/11, सी में है 7/11, डी है 9/11। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ऑप्शन दे दिया गया है, आप चैट में धमाल मचाइए फूलों के बारिश करते हुए। तो इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन बराबर फार्मूला क्या बताए थे? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ये बताए थे ना। तो हम मान रख देना है। पी ए बराबर है 6/11 प्लस पी बी है 5/11 और यूनियन है 7/11। तो यहाँ 11 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6 + 5 - 7, ठीक है। इतना तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। 6 × 5 = 11, 11 - 7 हो जाएगा, बट्टे में 11 हो जाएगा। तो 4/11 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न कब का पूछा हुआ है? 2022 का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तब तक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और धमाल मचाए। एक चीज़ कहना चाहते हैं, इस प्रश्न को बनाकर आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। इस नंबर पर भेजिएगा 9798163402 पर। केवल अपने तरीक़ा से भेजना है, ठीक है। जो प्रश्न हम दे रहे हैं अभी, उस प्रश्न को इस नंबर पर भेजना है व्हाट्सएप करके बना के, ठीक है। अभी नहीं देते हैं, ठीक है। अभी कुछ प्रश्न हाँ देते हैं प्रश्न, उसको भेजिएगा। आपका प्रश्न है, यदि ए डैश तथा बी डैश स्वतंत्र घटना है, ठीक है, स्वतंत्र घटना है, तो आपका ऑप्शन है। लेकिन ये तो ऑप्शन दिया हुआ है तो ये तो सभी को जवाब दे देंगे, तो इसको नहीं भेजिएगा, ठीक है। हम देंगे उसको भेजिएगा, इसको तो हमें हल करना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन है पी ए डैश बी डैश बराबर पी ए इंटू पी बी है, और बी ऑप्शन है पी ए डैश बी डैश बराबर है पी ए डैश प्लस पी बी है, और सी में है आपका पी ए डैश बी डैश बराबर है पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ठीक है। और डी ऑप्शन है आपका, वो भी देख लेते हैं क्या है। डी ऑप्शन है आपका पी ए डैश बी डैश बराबर पी ए प्लस पी बी डैश है। तो जब घटना स्वतंत्र रहता है तो हम क्या फार्मूला बताए थे? जब दो घटना ए बी स्वतंत्र रहता है तो इसी को लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और क्या लिखते हैं पी ए इंटू पी बी, और जब डैश है तो डैश हो जाएगा। इसी को एक तरीका और बताए थे कि एग्जाम में ऐसे दे देगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, और डैश रहेगा तो दोनों में डैश हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। तो इसको तो कोई बनावे की ज़रूरत नहीं था, ये केवल फार्मूला था, ठीक है। हम देंगे जो प्रश्न उसको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, देखेंगे किसका सही है और अच्छे तरीक़ा से बनाया हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पी ए दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, ठीक है।
और PV 0 दिया हुआ है। तो PA बट्टा B बराबर निकालना है। आई पूछा हुआ प्रश्न है 2022-24। ऑप्शन भी दे देते हैं और इसका 97, इसको भेजना है इस नंबर पर 9798163402 पर, ठीक है। इस पर इस प्रश्न को भेजना है, नहीं तो हम अगले क्लास में बता देंगे। आपका ये ऑप्शन है 0, बी है 1/2 और सी है 1 और डी है इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस प्रश्न का आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। देखेंगे किसका अच्छे तरीक़ा से बनाया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर अभी तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप बनाइएगा उसके बाद, ठीक है। जिस नहीं बनेगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, अगले क्लास में सॉल्व कर देंगे। तो चलते हैं दूसरा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि A, B तथा C 3 स्वतंत्र घटना है तो आपके ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं। ये कब का प्रश्न पूछा गया है? ये प्रश्न है 2017 का। तो ये भी आसान है। तो आपके ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन दिया हुआ है तो हमें नहीं लगता है कि हम ऑप्शन दे सकते हैं। तो ऑप्शन एक काम कीजिए, स्वतंत्र घटना रहता है तो क्या होता है, सीधा सीधे पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या बताए हैं, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, ठीक है। इसी को एक तरीका और से लिखा जाता है पी ए बी सी, लेकिन सेम होता है पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। तो आपका यही ऑप्शन सही होगा। बाकी फालतू चीज़ें ऑप्शन में दिया हुआ है तो उस पर हम लोगों को ध्यान नहीं देना है, और इस प्रश्न को हमें व्हाट्सएप करना है इस पर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक प्रश्न और है, 16 नंबर देख लेते हैं। पी ए प्लस पी ए डैश बराबर, तो इसको क्या होगा, ऑप्शन क्या देते हैं ऑप्शन, इसको ऑप्शन दे देते हैं। ए में है 0, बी में है -1, सी में है 1 और डी में रखिए नन। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, कब का पूछा हुआ वो भी देख लेते हैं। तो ये प्रश्न कब का पूछा हुआ है, ये 2 बार पूछा गया है, 2019 और 21 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसका सोल्व क्या कर सकते हैं आप, बिल्कुल आसान है। इसका तो आंसर ऐसे याद रखना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर 1 होगा। बताए थे कि पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1 होता है, केवल ये दिया हुआ है। तो ये तो फार्मूला हम बताए थे और इसका एक्सप्लेन भी किए थे। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, राइट आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना छोटा सा क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया हुआ है, समझिए कि 2024 के लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, 2024 के लिए नहीं 25 के लिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, एकदम बिल्कुल आसान है, जो 10th क्लास के बताए थे ना वही है। क्वेश्चन है कितना नंबर, 17 नंबर शायद। तो ये प्रश्न है, यदि एस कोई प्रतिदर्श समष्टि है ना, प्रतिदर्श समष्टि तथा ई कोई घटना है, ठीक है। ई कोई घटना है, एस है जो कोई प्रतिदर्श समष्टि तथा ई कोई घटना है, तो निकालना है घटना ए की
प्रायिकता पीई बराबर, ये भी 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन दे देते हैं इसका। ए ऑप्शन है NE/NS, बी ऑप्शन है NS/NE और सी ऑप्शन है NS और डी है NE। तो इस प्रश्न को क्या हमको बताने की ज़रूरत है? ये तो आप लोग फटाक से मार दीजिएगा। तो चलिए, फटाक से नहीं मरा रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो दिमाग कुछ नहीं लगाना है, ये तो कोई प्रतिदर्श में ही कोई घटना है। तो पी बराबर हम क्या बताए थे? पी बराबर NE/NS बताए थे। तो क्या ये सबसे फर्स्ट क्लास में फर्स्ट फार्मूला यही बताए थे, जो बोले थे कि ये 10th में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्या आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। लेकिन हाँ, इस व्हाट्सएप पर चाहिए दोस्तों में शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, क्लास ना छोड़ें। और आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 18 नंबर देख लेते हैं क्या है। 18 नंबर प्रश्न है, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटना है तो यदि ए और बी घटना बी है, स्वतंत्र हो, तो ये भी प्रश्न कब का पूछा हुआ है? ये भी 2017 का पूछा हुआ है। कब का पूछा हुआ है? 2017 का पूछा हुआ है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कब का पूछा हुआ है? 2017 का। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सॉल्व क्या करना है, ये तो फॉर्मूला पूछ रहे हैं हम लोगों से। इसी में इसी तरह का दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिले है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है पी ए इंटू पी बी दिया हुआ है, और बी में है बी बटे में ए है, और सी में दिया हुआ है पी ए प्लस पी बी, और डी में दिया हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये नहीं कि और ना देखे तो मार दिए ई वाला आंसर, तो ऐसा लड्डू नंबर फिर मिल जाएगा। यहाँ देखना कि क्या कंडीशन कर रहा है। यदि ए और बी घटना स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र के लिए हम बताए हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है? पी ए इंटू पी बी होता है। समझ में आया? इसी को ऐसे लिख देगा पी ए बी, तो क्या हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी। तो इसको ध्यान रखना है, बार बार इसीलिए बता रहे हैं कि आपको इस एग्जाम में गलती ना हो। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर सोल्व करिए, 2 प्रश्न और बच चुका है। उन्नीस नंबर भी एकदम आसान प्रश्न है। इसको तो हमको लग रहा है कि किया बार बताएं। अभी ऊपर में वही चीज़ बताया है, नीचे में भी वही है, तो केवल इसमें ऑप्शन चेंज किया हुआ है। देखिए 19 नंबर प्रश्न में है जो ऑप्शन चेंज किया हुआ है। तो इस तरह का बता रहे हैं कि आपको से एक भी प्रश्न छूटे ना, क्योंकि प्रश्न सेम है लेकिन ऑप्शन चेंज किया हुआ है। तो इसमें भी है वही प्रश्न कि यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ये भी कब पूछा हुआ है? ये 2016 का प्रश्न है। अब अभी भी सेम प्रश्न इसी तरह के था, केवल इसमें ऑप्शन दिया है ना, पी ए बी डैश दिले है और पी ए इंटू पी बी है, और बी में है पी ए बी डैश है
बराबर है पी ए इंटू पी बी डैश है, और सी में भी है पी ए बी डैश है बराबर है पी ए प्लस पी बी डैश है, और डी है पी ए बी डैश है और बराबर में दिया हुआ है पी बी डैश प्लस पी ए है। तो सेम प्रश्न है जो अभी हम 18 नंबर में बताए हैं, उसी प्रश्न 19 नंबर में दिया, केवल इसमें ऑप्शन चेंज किया है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग बताइए तो थोड़ा सा जल्दी देखते हैं चैट में। चलिए तो अब हम बताते हैं, उसे मिलाइएगा। तो अभी हम बताए हैं कि जब स्वतंत्र घटना रहता है तो देखिए यहाँ इंटरसेक्शन में हटा के सटा दिया है डायरेक्ट, तो इंटरसेक्शन में हम भी हटा देते हैं। तो पी ए बी बराबर हम बताए हैं कि पी ए इंटू पी बी होता है। अब अगर एक में डैश है, अगर इसमें डैश दिएगा तो यहाँ इसमें भी डैश होना चाहिए, और अगर इसमें डैश है तो इसमें डैश होना चाहिए, और अगर दोनों में डैश है तो दोनों में होना चाहिए स्वतंत्र घटना के लिए। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पी ए बी के डैश है तो पी ए बी पर डैश चेक करना है, तो पी ए हो जाएगा इंटू पी बी डैश हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ से चोरी कीजिए, चोरी करने के लिए फुल्ली अलाउ। यहाँ चोरी करना सीखिए, एग्जाम में चोरी के भरोसे नहीं रहिए। अभी हम यहाँ चोरी करने के लिए बता रहे हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन आपका बी है, पी ए बी डैश है तो पी ए इंटू पी बी डैश। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न और देते हैं, उसका ना होगा तो आंसर व्हाट्सएप पर दीजिएगा। आज का लास्ट प्रश्न 20 नंबर है, तो चलिए 20 नंबर सोल्व कर देते हैं, लेकिन इसका लगता है कि हमको ही सोल्व करे पड़ेगा। देखते हैं, यदि ए और बी घटनाएं इस प्रकार हो, ताकि पी ए नॉट इक्वल टू 0, और एक और कंडीशन है पी बी बटे में ए बराबर 1 हो, तो ये 2013 का प्रश्न पूछा हुआ है। तो पहले इसको ऑप्शन देंगे तब बनाएंगे, कहे कि इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से निकाला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से निकाला जाएगा, तो इसका ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन है पी ए बटे में बी है, ए बी है बराबर 1 है, और बी में है पी बी डैश बट्टा ए बराबर में है 1, और सी ऑप्शन है पी ए बट्टा बी बराबर 0 है, और डी ऑप्शन है पी ए डैश बट्टा बी बराबर 0। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं, और अगर आप लोग सोल्व कर दे रहे हैं तो इसका आंसर दीजिए, कि इसका भी आंसर व्हाट्सएप पे पर दीजिएगा, छोड़ दे या बना दे, नहीं इसको सोल्व कर देते हैं। थोड़ा सा आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ पहले ध्यान दीजिए कि पी ई बराबर हम कभी बताए थे 1 माइनस पी ई डैश, बताए थे कभी? तो जब बताए थे तो इसको माइंड में लाइए। उस समय बताए थे जिस समय हम लोग प्राचीन काल में पढ़ते थे इसको। ठीक है, कब? प्राचीन काल में, आदि मानव के समय में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। तो यहीं से हमें क्या दिया हुआ है, पी बी बटे में ए बराबर में क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इतना तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा और नीचे कर देते ना, ऑप्शन में मिल जा रहा है। इसको हम सोल्व कर दे रहे हैं।
लिख देना है पी बी बटे में ए इज इक्वल टू 1। यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, सेम प्रोसेस यहाँ से लिख दिए हैं। तो अभी हम बताए हैं कि पी को ऐसे भी लिखा जा सकता था, तो यहाँ कर देंगे 1 माइनस पी बी बटा ए के होल डैश। कोई दिक्कत? जब यहाँ ऐसे कर सकते हैं तो क्या पी ए बट्टा बी रहेगा, तो इसका 1 माइनस पी ए बट्टा बी होल डैश नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, केवल यहाँ ई के जगह पर पुट कर दिए हैं। ठीक है, आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। तो सेम प्रोसेस उसी तरह किए हैं। तो यहाँ देखिए 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, क्या समझ में आ रहा है? 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो इसको इस तरफ भेज देंगे, तो इसको उस तरफ भेज देंगे तो 0 बराबर हो जाएगा क्या, पी बी बटे में ए डैश हो जाएगा, यानी कि इसका मान हो गया 0 के बराबर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन में हमें लगता है कि गलती दे दी है, थोड़ा हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन। थोड़ा सा हम ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, इसमें गलती ऑप्शन दे दी है। तो यहाँ ऑप्शन है पी बी बटे में ए के होल डैश बराबर 0। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इस प्रश्न को हमें चाहिए 97 98 16 34 02 पर। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप किसका बेस्ट तरीका है, और काफ़ी आसान प्रश्न है। ठीक है ना, काफ़ी आसान प्रश्न है बिल्कुल। और का पूछा है, 2 बार रिपीट है, 22 24। तो इसका जवाब कमेंट में दीजिए। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर दीजिएगा वीडियो के बाद। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 7 से 8 प्रश्न और करेंगे, क्वेश्चन बैंक का प्रश्न समाप्त हो जाएगा। और NCERT का एक्सरसाइज से कुछ प्रश्न चुन के लाएंगे 7 8, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, फालतू ना हो। ठीक है दोस्तों, आज क्लास इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।